रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 59। लव्य व्यवस्था अध्याय 21। लव्य व्यवस्था अध्याय 21। याजकों के लिए विशेष विशेष विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक है उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी व भाई के लिए व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहे। वे वेश्या व भ्रष्टा को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे, जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्टा व वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे। वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी की कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नख चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, व उसका पाँव व हाथ टूटा हो, व वह कुबड़ा व बौना हो, व उसकी आंख में दोष हो, व उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड चिपके हो, व हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोषयुक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उनके पुत्रों को तथा कुल इस्राएलियों को यह बातें कह सुनाई।
लव्य व्यवस्था अध्याय 22। लव्य व्यवस्था अध्याय 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कहा कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। मैं यहोवा हूं। और उनसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूं। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो व उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो व जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, व किसी ऐसे वस्तु को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा, और वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो व पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूं। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पहुन हो व मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठाए। मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझाकर कह कि इस्राएल के घराने का व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें भी कोई दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उसको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो
उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी व बच्चा उत्पन्न हो, तो वह 7 दिन तक अपनी मां के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा, चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो। उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना, जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूं। और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूं, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूं, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूं। मरकुस अध्याय 15। सुबह सवेरे प्रधान पुरोहितों ने बुजुर्ग अगुओं और शास्त्रियों के साथ सलाह मशवरा किया। फिर यीशु को बांधकर और ले जाकर पिलातुस के सुपुर्द कर दिया। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हाँ, ऐसा ही है। प्रधान पुरोहितों ने तमाम बातों में यीशु पर दोष लगाया, लेकिन यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने पूछा, क्या तुम उत्तर दोगे? देखो, तुम्हारे विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है। इसके बावजूद यीशु ने उत्तर न दिया, इसीलिए पिलातुस आश्चर्यचकित था। त्योहार के समय पिलातुस जनता की विनती के अनुसार एक कैदी को मुक्त किया करता था। एक कैदी का नाम बरअब्बा था। अपने साथी बलवाइयों और हथियारों के साथ वह भी हिरासत में था। जैसा पिलातुस लोगों के लिए किया करता था, वैसी ही मांग वे करने लगे। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए मुक्त कर दूं? उसे अच्छी तरह से मालूम था कि प्रधान पुरोहितों ने ईर्ष्या के कारण यीशु को उसके हाथ सौंपा था। लेकिन प्रधान पुरोहितों ने लोगों को उकसाया कि वे बरअब्बा को यीशु की जगह छोड़ दे। भीड़ ने चिल्लाकर वैसी ही मांग की। पिलातुस ने फिर कहा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका मैं क्या करूं? वे सभी चिल्ला उठे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने बुरा क्या किया है? वे और जोर से चिल्लाने लगे, हाँ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने बरअब्बा को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंपा। सिपाही यीशु को प्रिटोरियन हाल की तरफ ले चले। उन्होंने पूरी रोमी फौजी टुकड़ी को भी बुलवाया। उन लोगों ने यीशु को बैंजनी कपड़े पहनाए और कांटों का ताज सिर पर रखा। वे उसको प्रणाम करने लगे। यहूदियों के राजा प्रणाम। उन लोगों ने यीशु के सिर पर लाठी मारी, थूका और झुककर वंदना की। मजाक करने के बाद वे यीशु का बैंजनी चोगा हटाकर उन्हीं के कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए चल पड़े। उन लोगों ने एक शिमोन कुरेनी नामक व्यक्ति, जो अलेक्जेंडर और रूफस का पिता था, मजबूर किया कि क्रूस उठाकर ले चले। वह तो उसी रास्ते से सिर्फ गुजर ही रहा था। यीशु को वह गुलगुता तक ले गए। उन्होंने यीशु को मोर मिली दाखरस पीने को दी, लेकिन यीशु ने पीने से इनकार कर दिया। जब वह उसे क्रूस पर चढ़ा चुके,
पर्ची डालकर उन्होंने कपड़े बांट लिए। सुबह 9 बजे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु के लिए आरोप पत्र इस तरह का था, यहूदियों का राजा। यीशु की दोनों तरफ उन लोगों ने 2 चोरों को, एक को बाएं और दूसरे को दाएं तरफ क्रूस पर चढ़ा दिया। ये लेख कि यीशु अपराधियों के साथ गिना गया पूरा हुआ। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग अपने सिरों को हिला हिला कर यीशु का मजाक ये कहकर उड़ाते जा रहे थे, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा लो। इसी तरह से प्रधान पुरोहित भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को ना बचा सका। अब इस्राएल का राजा और मसीह क्रूस से नीचे उतर आए तो हम देखें और विश्वास करें। जिन्हें यीशु के साथ लटकाया गया था उन्होंने भी यीशु की बेइज्जती की। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से कमजोर हो गई हैं, मेरा प्राण और शरीर भी सूख गए हैं। मेरा जीवन दुख में बीता और मेरी आयु आह भरते व्यतीत हुई। मेरे अधर्म के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई और मेरी हड्डियां जीर्ण हो गईं। मैं अपने शत्रुओं की दृष्टि में उपेक्षित, पड़ोसियों के लिए तिरस्कृत और परिचितों के लिए भय का कारण बन गया हूँ। जो मुझे सार्वजनिक स्थान में देखते हैं वे तुरंत मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान हृदय से भुला दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए पात्र के सदृश फेंक दिया गया।